दूसरा सैमुएल और उसका 16वां बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। दाऊद और ज़ीबा। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मुफीबोसत का खादिम ज़ीबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला जिन पर जीन कसे थे और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मैं का 1 मशकीज़ा था। और बादशाह ने ज़ीबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ीबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मैं इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, देख वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की ममलिकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ीबा से कहा, देख जो कुछ मुफीबोसत का है वो सब तेरा हो गया। तब ज़ीबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे कर्म की नजर मुझ पर रहे। दाऊद और समई। जब दाऊद बादशाह बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम समई बिन जीरा था निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सुरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समई लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, दूर हो, ऐ खूनी आदमी, ऐ खबीस। खुदामंद ने साउल के घराने के सब खून को जिसके इव्ज तू बादशाह हुआ तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदामंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जरोया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ऐ ज़रोया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है, और खुदामंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो मेरा बेटा ही जो मेरे सुल्ब से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है, बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे। उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदामंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदामंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदामंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समई उसके सामने पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहां उसने दम लिया। अबीसलूम यरूशलेम में दाखिल होता है। और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतोफल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हूसी अबीसलूम के पास आया तो हूसी ने अबीसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे, बादशाह जीता रहे। और अबीसलूम ने हूसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों न गया? हूसी ने अबीसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदामंद ने और इस कौम ने
اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تب ابی سلوم نے اخی توفل سے کہا، تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں؟ سو اخی توفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا، جن کو وہ گھر کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے، تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا۔ اور اخی توفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخی توفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔